दोस्तों आज बकरी पालन में बिल्कुल हट के आपको जानकारी मिलने वाली है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लीवर टॉनिक की, कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल वैल्यू की जो मेमनों के ग्रोथ में काफी हेल्पफुल होते हैं, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो जैसा कि थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि काफी हट के रहने वाली है और हर एक वैसे लोग जो बकरी पालन करने की सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में हम शामिल करेंगे कि मेमनों का कैसे ग्रोथ हो, बकरी पालन को कैसे एक प्रॉफिटेबल आप बिजनेस बना सकते हैं। तो उसमें अहम किरदार जो होता है, बकरी से जो मेमने प्राप्त होते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है बकरी पालन में निभाते हैं। तो आज उसी पे आधारित कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। हम बात करेंगे कि कैसे शुरुआती दौर में मेमनों का रख रखाव करना है, कौन कौन से न्यूट्रिशनल वैल्यू उनको देने हैं, कौन सा लीवर टॉनिक देना है, कितने दिन में उनको कंप्लीट वैक्सीनेशन कर देना चाहिए। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए पहुंच गए हैं उमेश सर के पास और आज काफी छनी हुई जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, उमेश सर अभी व्यस्त है लेकिन थोड़ा सा अब इनको परेशान करेंगे। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है आशुतोष जी, और आपके सभी व्यूअर का वेलकम है मेरे बाड़े के अंदर। सर आज बकरी पालन में तो बहुत सारी बात हो गई कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या ठंडे के मौसम में क्या बचाव करना चाहिए। आज जो आपका यूनिक तरीका है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए सर कि अभी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ये मैं बच्चे को फीडिंग करा रहा हूँ और ये कोई यूनिक तरीका नहीं है, सदियों से होते आया है और लोग करते रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो नए युवक हैं या नए पशुपालक हैं उनको अगर ये जानकारी इस चीज़ के बारे में नहीं है तो किस तरीका से करें ये मैं बताना चाहूँगा उनको। ये जो मैं भी दूध पिला रहा था तो ऐसा नहीं है कि बकरियों को दूध नहीं होता तो, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कर पाते हैं, आप समर्थ है आपके अंदर, आप एक्स्ट्रा कर पाते हैं तो आपके बच्चे और ग्रोथ करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक महीने में बच्चा कितना ग्रोथ करता है, अगर ये सवाल है तो ये कोई फिक्स चीजें नहीं है कि अगर बच्चा है भूखे है, आधा पेट पी उसको फीडिंग मिल रहा है और बच्चा ग्रोथ कर गया तो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये फिक्स चीजें नहीं है कि ये बकरी साल में इतना वजन करती है तो करेगी ही। सर अभी जैसे हम बात जो आप कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा आपको रोक रहे हैं। आपके पास जितनी भी बकरियां काफी दूध देती हैं, उसके बाद भी जो है आप एक्स्ट्रा दूध में दूध दे रहे हैं, उसके साथ और क्या क्या न्यूट्रिशनल चीज मिला रहे हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए, वो यूनिक चीज है। सर देखिए, मैं बकरी जो पालन कर रहा हूँ तो बहुत सारे नस्लों पे मैं काम कर रहा हूँ। जैसे ब्लैक बंगाल पे कर रहा हूँ, बर्बरी मेरे पास ज़्यादा है और कुछ अफ्रीकन बोर भी है और इक्का दुक्का सिरोही का भी नस्ल है मिक्स में ही सही, कुछ जमुना पारी का भी है मिक्स में सही। तो सभी बकरियां तो सभी बच्चे दे रही है, लेकिन सभी बकरियां दुधारू नहीं है। सपोज ब्लैक बंगाल का मान लूँ तो ब्लैक बंगाल दुधारू नहीं है, जो बच्चे को पाल तो लेगी लेकिन बच्चे उस तरीका से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जितना हमने उम्मीद लगा के इस फार्मिंग में कदम रखा है। तो रखना तो उसे भी है क्योंकि ये अपना नेटिव ब्रीड है और उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और कम पैसे में वो बकरी आ जाती है। तो उसे हम दूसरा बकरा से क्रॉस कराते हैं तो बच्चे वजनदार आ जाते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं उस कोने में देख रहे हैं वो ब्लैक बंगाल का बच्चा है। इस तरीका से ये भी ब्लैक बंगाल का बच्चा है, इधर देख रहे हैं जो ये सफ़ेद वाला ये भी ब्लैक बंगाल का ही बच्चा है। तो इसे ही मैं उठा लूँ, ये ब्लैक बंगाल का बच्चा है, अगर 18 दिन का हुआ है तो ये वजन देख लीजिए 5 किलो से ऊपर है, मानेगा नहीं। ये 18 दिन का है सर? 18 दिन का है और ये बोर अफ्रीकन बोर से क्रॉस हुआ है। देख लीजिए, बिल्कुल कैमरा में आपका जा रहा होगा कान वगैरह। तो माँ तो इतना दूध देगी नहीं, एक बार में शरीर का 10वां भाग तो मिनिमम चाहिए, अगर ज़्यादा पचा पाता है तो ज़्यादा चाहिए। तो माँ इतना दूध देगी नहीं तो बच्चे को पूरा हो, तो अगर मैं दूसरा बकरी में इसको पिला दूं तो फिर उसके बच्चे को कम पड़ जाएंगे। तो मिला जुला कहना है कि पूरा तो करना ही है। तो चूंकि मैं कम दूध वाली भी बकरियों को रखता हूँ और बर्बरी में भी सभी बकरियाँ ऐसी नहीं है कि सभी 2 लीटर दूध देती ही देती है, ऐसा नहीं है। कोई 2 लीटर दूध दी, कोई 1.5 लीटर दूध दी, कोई 1 लीटर भी देती है। तो उनको कुपोषण से बचा पाऊँ और अच्छा सा एक क्रॉस ब्रीड तैयार कर पाऊँ भविष्य में, इसके लिए हम अलग से गाय भी हमारे पास 3-4 गायें हैं और एक गाय का दूध मैं इनके लिए रिजर्व रखता हूँ। और जो 3 गायें हैं उसमें से कोई गर्भित होती है, कुछ दूध भी देती है, तो उससे अपना घर का चलता है और उन गायों का खर्च चलता है। लेकिन एक मैंने गायों के इनको लिए रखा है और उनका दूध मैं इनको पिलाता हूँ, जिससे बच्चे ग्रोथ करते हैं। जैसा कि आप नज़दीक से देख पाएंगे तो सभी बच्चे कुपोषित तो नहीं कर सकते, अब इरिटेट होकर कोई अगर नेगेटिव पर्सन जो रहते हैं उन्हें तो आप अपना कलेजा भी निकाल कर दे दें तो आपके फेवर में आएंगे नहीं, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे तो उसमें विरोध करना उनका ड्यूटी बनता है। वो अपनी जगह पर सही है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग आज यहाँ हैं। कोई विरोध ही नहीं करे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? तो वो अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन
हम अपना काम करते रहते हैं, बाकी कुपोषण बच्चे कुपोषित ना हो इसके लिए मेहनत करते हैं। तो दूध में क्या है कि माँ का डायरेक्ट दूध मिलना और अलग से दूध ला के दे रहे हैं, एक थन में लगा के पीना, एक बोतल में करके देना, और अदर एनिमल का, अदर जानवर का दूध देना। जैसे बकरी का दूध आप जानते होंगे कि 40 मिनट में पच जाता है, लेकिन गाय का दूध 6 घंटे में पचता है। तो पचता तो देरी से है, लेकिन उसमें वो चीज़ें नहीं मिलता, जैसे लैक्टोज कण इसमें बारीक होते हैं, उसमें इससे मोटा होता है। तो कहने के मतलब है कि उसमें वो न्यूट्रिएंट्स पूरा इसे मिल पाए, कोई तरह की कमी ना हो, इसलिए बीच बीच में हम न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे को वो कमी दूर कर पाऊं, जिससे इनका मोटिलिटी हो सके। चलते चलते बात करते हैं सर, आपके काम में डिस्टर्बेंस नहीं देंगे। हाँ, तो मोटिलिटी से बचाने के लिए इनका न्यूट्रिएंट्स को पूरा किया जाता है ताकि किसी तरीका का इनको परेशानी ना हो, ये बचें। मेन मकसद है कि बकरी पालन में कि अगर बच्चे बच गए तो आप कमा लिए, और कोई अगर पूछता है कि बकरी पालन में कमाई कैसे होता है, तो बस एक लाइन में बच्चे बच गए तो कमाई है। कहने का मतलब है कि उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, तो दूध पिलाने के बावजूद भी उनको घास वगैरह टांग के, गेहूं का चोकर वगैरह देता हूं, ताकि धीरे धीरे बच्चे खाना सीखें और धीरे धीरे इस माहौल में ढलें और ये जान जाएं कि मुझे जीवन भर इसी माहौल में जीने हैं। तो ये बच्चे कहीं भी जाएंगे तो देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे जो खाने में लगे हुए हैं, और देखिए सूखा चारा इसमें दिया हुआ है जो कैमरे में आपको दिख रहा होगा, फिर ये बच्चे खाने में लगे हुए हैं जबकि सवेरे का टाइम है, और जब तक हम कुछ खर्च नहीं करेंगे तो हम बच्चे उतना बचा नहीं पाएंगे। तो मेरा बच्चे बचाने का यही है कि बच्चे को भरपूर फीडिंग मिले, माँ से पूरा ना हो तो एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल रूप में पूरा हो, और वो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाए जो माँ से मिलता, जो क्योंकि बकरियां यहाँ चराई पे नहीं जा रही है, जो हम दे रहे हैं वो खा रही है, तो शायद कुछ न्यूट्रिएंट्स कम जाए। तो इसलिए दूध में जैसे मल्टी स्टार हो गया वो इस्तेमाल करते हैं। चूँकि रूमन अभी विकसित नहीं है, विटामिन बी कम्प्लेक्स इनका नहीं बन पाता है, तो पोलिबियन वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। और डिवॉर्मिंग करने के बाद लीवर टॉनिक जो मैं दूध में दे रहा था, तो लीवर टॉनिक भी अगर मुंह में करके देंगे तो बच्चे की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमें टाइम लग जाएगा और हमें और भी काम को कवर करने हैं, तो हम दूध में ही डाल देते हैं उसके डोज के अनुसार। कुछ कम ज़्यादा भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और दूध के सहारे बच्चे पी लेते हैं। तो यही है कि न्यूट्रिएंट्स पूरा करने से उसके शारीरिक कमी पूरा हुआ, और अब आवश्यक चीज़ें जैसे लिवर टॉनिक वगैरह भी दिए तो उसका काम हो गया। मल्टी स्टार का क्या काम होता है सर, जो अभी हम यहाँ देख रहे हैं सीसी, इसका क्या काम होता है? देखिए, इसमें आप देख पाएंगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए, इसमें विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, बहुत सारे ऐसे जिंक हैं, बहुत सारे तत्व हैं। तो इन सभी तत्वों का आवश्यकता पड़ता है उनके शरीर में, है ना, उनके बहुत सारे इन सभी तत्वों का जरूरत पड़ता है। तो मैं मल्टी स्टार ही नहीं, मैं कोई इसका प्रचारक नहीं हूँ, किसी भी कंपनी का जो सॉल्ट ये है, हाँ, जो साल्ट ये है जिसमें उसका मिनरल्स मिल जाए बच्चों को, तो देने से कि उनका जो कमी जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से वो बीमार हो सकते हैं, जिसके वजह से कुपोषित हो सकते हैं, वो धीरे धीरे करके वो पूरा कर लें अपने शरीर में और बच्चे सर्वाइव करें। इतना ठंड का दिन है, मैं निकाल दिया हूँ, अभी धूप अभी तक नहीं निकला है, और अब सवेरे के टाइम में आए हैं, फिर भी सारे बच्चे को बाहर निकाला गया है। इतना ठंड है, फिर भी कहीं से कोई बच्चे परेशान नहीं है, सभी अपने अपने लगे हुए हैं। कारण है कि इनके शरीर में न्यूट्रिशन जो है, इनके शरीर में जो पोषक तत्व की उपलब्धता है, तो इन्हें कोई ठंड का असर विशेष नहीं है, कोई कुपोषित है नहीं कि हल्का फल्का झटके से बीमार हो जाए। तो ये आगे चल के सही चलें, बीमार ना हो, मोटिलिटी तक ना पहुंचे, इसके लिए इन सब प्रयास को किया जाता है। अगर हम मेमने की बात कर रहे हैं तो अभी जैसे जब आते हैं तो कुछ नए मेमने यहाँ मिलते हैं, तो एक औसतन बताइए कि महीने में कितने मेमने आपके बारे में आ जाते हैं? देखिए, अगर हम ये कहें कि महीने में कितने बच्चे आ जाते हैं तो ये पक्का नहीं है। एक तो फिर ये हुआ कि पूछा तो बता दो, कभी कभी 2-3 महीने ऐसे हो जाते हैं जब कोई बकरी बच्चा नहीं देती, कभी कभी एक दिन में 5-5 बकरियां बच्चे को जन्म देती है। अनुमान लगा सकते हैं कि 2-3 महीने बच्चे बकरी दी नहीं, कभी कभी किसी दिन तो 5 दे दी। आप मान के चलते हैं कि अगर चला जाए तो महीने मैं साल भर में 100 बच्चे को तैयार कर पाता हूँ। इतना बकरियों में 100 बच्चा मैं इजीली तैयार कर लेता हूँ साल में, जो कि हर फरवरी में सेल आउट होता है। साल में अगर हम 100 बच्चे सेल आउट कर रहे हैं तो अब यहाँ निष्कर्ष ये निकला कि 9 बच्चे के लगभग मैं हर महीने 9 बच्चे मेरे बाड़े में आ रहे हैं। जी हाँ सर, अभी जैसे देख रहे हैं कि 12 जो है अलग अलग मेमनों का है, कुछ इधर आप बनाए हुए हैं, फिर इधर अलग अलग है। तो ये बताइए कि पहले बाड़े में कितने दिन के बच्चे हैं, उसके बाद इसमें कितने दिन के बच्चे हैं, इसमें कितने दिन के बच्चे हैं, वो बताइए। जैसे लगभग मैं ही बता सकता हूँ क्योंकि उसके लिए डायरी उलटना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लगभग में। हाँ, जो बच्चे आप उधर देखे, वो जो बच्चे उधर केज में आप देखे, अपना शूट करके उसको डाल दीजिएगा, तो वो बच्चे जो उसमें हैं वो नवजात हैं, वो 10 दिन के नीचे के हैं। तो 10 दिन के नीचे के हैं जिन बच्चों को मैं अलग रखा हूँ। फर्स्ट डिवॉर्मिंग करने के बाद बच्चे उसमें आते हैं, यानी जब बच्चे 13 दिन के 10 दिन से ऊपर हो जाते हैं, 12-13 दिन के डिवॉर्मिंग करने के बाद इसमें आ जाता है, ताकि मैं उनको लिवर टॉनिक चला सकूं, है ना। तो इसमें आ सकते हैं। तो उसमें अभी बच्चे मेरे पास जो भी हैं वो 15 दिन से लेके लास्ट 23 दिन का बच्चा है उसमें। जो बड़ा मैं 2 दिखाया था वो 23 दिन, 21 दिन, 19 दिन, और इस तरीका से मैंने 15 दिन से लेके
23 दिन के बच्चे हैं। इसमें जितना बच्चे अब इसमें देख रहे हैं वो 3 महीना के बाद इसमें आ गए। 3 महीना के बाद जब ऑल ओवर वैक्सीन लग जाएगा, 3 महीना के बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है। ईटी प्लस टीटी, HXBQ, PPR, जो भी, मैंने 4 महीना 4.5 महीना होते होते कंप्लीट वैक्सीनेशन होने के बाद इसमें आ जाते हैं। तो 4.5 महीना के बाद बच्चे इसमें आ गए, और इसमें बच्चे जब आ गए तो 7 महीने तक बच्चे इसमें रहेंगे। 7 महीने के होने के बाद बच्चे उधर ट्रांसफर होंगे, क्योंकि हमें इसमें कोई ब्रीडर को छोड़ना नहीं है, ऐसा एक्टिव ब्रीडर जिससे बच्चे, क्योंकि 6 महीने के बाद लोकल ब्रीड या बर्बरी, ब्लैक बंगाल या जो भी छोटी ब्रीडें हैं, जैसे असामी हिल, गंजाम वगैरह, जो भी छोटी ब्रीडें हैं जो 6 महीने के बाद हीट में आना शुरू हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, तो क्रॉस ना हो जाए इसके लिए इसमें रखा जाता है और बकरा को इसमें नहीं छोड़ा जाता। जब वो मेच्योर हो जाती है, उस लायक हो जाती है कि अब क्रॉस इसे कराया जाता है, जा सकता है, तो मैं उधर ट्रांसफर करता हूँ। यही प्रक्रिया चलता रहता है। सर, अब जैसे देख रहे हैं कि जो उधर वाले मेमने हैं आपके, उसमें हरा चारा डाले हुए हैं, और उसके बाद फिर इधर वाले में चाहे इधर ये सूखे चारे पे आ गई, तो कितने दिन के बाद ये मेमने जो है सूखे चारे पे आते हैं? ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं कि बहुत सारे दर्शक जो है सर वो बकरी पालन अभी करने वाले हैं या ऑलरेडी कर भी रहे हैं, तो उनको ये क्वेश्चन में से सहूलियत हो। देखिए, सूखा चारा की बात है तो शुरू से ही जो मैं कहा ना कि 15, 16, 17 दिन हो जाए तो घास वगैरह टांग दें। देखिए, खाया हुआ और बाकी गिरा के बेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था, सही से उसे बांधा नहीं गया और उसने गिरा दिया तो बर्बादी होगा, बर्बाद तो होता ही है। उसके सामने आप देख पा रहे होंगे तो गेहूं का चोकर है। देखिए, छोटे बच्चे जो हैं आपके फीड बर्बाद करेंगे। तो देखिए, हमने इसमें घास को टांगा था, इसमें दिया गया था, तो बच्चे चंचल होते हैं, इसने फीता को ही काट दिया और घास नीचे गिर गया, लेकिन ये कोमल पत्ते खा चुके हैं, फिर से टांग दिया जाएगा। इनको ला के रख दिया गया है घास इनके लिए, और 1 दिन बासी करने के बाद भी ही हम देते हैं। तो और देखते हैं, सूखे की बात कर रहे हैं कब से देना चाहिए, तो शुरू से ही दिया हुआ है, लेकिन मुलायम है, गेहूं का चोकर वगैरह उसे चाट रहे हैं, वो सीख जाएंगे। वो धीरे धीरे बच्चे जब चोकर खा रहे हैं पचा लेंगे। चोकर खाने के बाद भी ये दस्त नहीं करेंगे। देखिए, चोकर जब घास हरा खा रहे हैं तो थोड़ा सा गीला पैखाना कर रहे हैं, है ना, तो वो नेचुरल है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, है ना। वो जब घास पकड़े खाए हैं तो घास खाने के बाद बच्चे को थोड़ा सा आएगा, धीरे धीरे वो सेट हो जाएंगे और गेहूं का चोकर खाएंगे। फिर इनका जो मैग्नी त्याग करेंगे, गोल रूप में भिलाड़ी के रूप में आ जाएगा। जब गोल रूप में भिलाड़ी के रूप में इसका मैग्नी के रूप में इसका मल आने लगेगा, तो फिर हम इस टाइप का जो दलहनी चारा है या जो आपके क्षेत्र में चारे होते हैं उस टाइप से इनको हम देंगे और धीरे धीरे खाएंगे ये। तो धीरे धीरे कोई चीज़ को इनमें जोड़ना है और इनको सिखाना है। तो ये नहीं कि कितने दिन में बच्चे आपके पकड़ लेंगे। अब 15 दिन के बाद गेहूं का चोकर, हरा चारा वगैरह देना शुरू करिए। देखिए, वो पत्ता अब बच्चा खा रहा है, वो ऊपर से जो लीची का पत्ता और गूलर का पत्ता गिरता है उसे बच्चे खाते हैं। देखिए, कोई खा रहा है, कोई छोड़ रहा है, कोई सीख रहा है, तो धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं, है ना। तो इस तरीका से धीरे धीरे बच्चे जब 3 महीने के हो जाएंगे ना, तो पूरा सूखा चारा पर उसको आप ला सकते हैं। 3 महीना से पहले गेहूं का चोकर का ही इस्तेमाल करें। हरा चारा डायरेक्ट उसको टांग कर दें, काट के भी दे सकते हैं, लेकिन आपको शुरुआत में जिस तरीका से आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा है जो पूरे मजे से खा रहा है ना, कोई बच्चा है जो पूरे मजे से खा रहा है, वहां तक आप देख पा रहे होंगे, और बाकी बच्चे खेलने में लगे हुए हैं। तो ये दिन भर इनमें पूरे दिन के लिए इनको दिया गया है, तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे और सीख जाएंगे। तो करते करते बहुत सारी चीज़ों को ज्ञान होता है। जब आप फार्मिंग करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बकरियां आपको सिखाएगी और आप उससे सीखेंगे। तो एक चीज़ें एक ऐसा है कि आप सिर्फ पढ़ के या किन्हीं का वीडियो देख के वहाँ तक जा तो सकते हैं, एक रास्ता तो आपको मिल सकता है, लेकिन मेन गुरु आपकी बकरी है, जो अपने हाव भाव से, अपने परेशानियों से, आपको तकलीफ में डालकर, आपको इरिटेट करके वो चीज़ों को सिखाएगी। अगर मैंने डिवाइड बाय डिवाइड बना के रखा है तो क्यों रखा है? क्योंकि ये बकरी मुझे बोली कि ऐसा करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोला कि ये जो मैं डिवाइड बनाया, अलग अलग कवर करके बनाया, ये मुझे बकरियां ही सिखाएगी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं बड़ी बकरियों को छोटी बकरियों के साथ रख दूं तो छोटे, अगर गेहूं का चोकर मैं दिया हूं तो इन लोगों के लिए वो प्रिय भोजन है, तो गेहूं का चोकर एक भी बच्चा को खाने नहीं देगी जिस तरीका से वो बच्चे खा रहे हैं। और इन्हें मैं मोटा मोटा टुकड़ा चारे के दिया हूँ और ये खाने में लगे हुए, धीरे धीरे करके पूरे दिन में खाएंगे, है ना। गेहूँ का है, इसमें दलहनी है तो खा रहे हैं। तो अगर गेहूं का चोकर भी अगर नहीं होता, ये सेपरेटर बीच में नहीं होता, जाली नहीं होता, तो सभी टूट पड़ते और बच्चे को खाने नहीं देते और सभी खा जाते, तो बच्चे को क्या मिलता। तो हर एज के, हर उम्र के बच्चे को अलग अलग रखने से उनको जो आप देना चाहते हैं उस तरीका से उनका पूरा कर सकते हैं, और वो बच्चे अपना भरपूर फीड जो उनके हक का है, जो उन्हें चाहिए, वो अपना ले पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि अलग अलग रखें जिससे बच्चे आपका विकास करें और उनको भरपूर भोजन मिल पाए। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे मेमने जो हैं वो कितने दिन में जो है उनका कंप्लीट वैक्सीनेशन कर देना चाहिए? मतलब महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर उनका कंप्लीट वैक्सीनेशन कर देना चाहिए, वो बता दीजिए। कंप्लीट आपका प्रथम वैक्सीन, जो पहला वैक्सीन आप लगाएंगे वो 3 महीने पे लगाएंगे।
ET प्लस TT का वैक्सीन 3 महीने पे लगा सकते हैं। इसके बाद 21 दिन गैप करके आप दूसरा वैक्सीन कोई भी लगा सकते हैं। अब आपने ET का टीका लगाया, ET प्लस TT का लगाया 3 महीने पे, तो उसका एक बूस्टर डोज होता है जो 21 दिन बाद मुझे देने होंगे। 21 दिन बाद बूस्टर डोज दे दिए। उसके 21 दिन बाद जब वो 4 महीने के जब भी हो जाए तो 4 महीने पर आप PPR का टीका दे सकते हैं और उसके 21 दिन बाद आप FMD HXBQ का टीका दे सकते हैं। यानी एक टीके के बाद दूसरा टीका आपको 21 दिन गैप करके देना है। यानी पूरा कंप्लीट टीका होते होते 5 साढ़े 5 महीने आपको लग ही जाएंगे। तो 5 साढ़े 5 महीना में कंप्लीट वैक्सीनेशन होता है। यदि आप बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, बिल्कुल आप रूटीन मेंटेन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम सुरक्षित बकरी पालन करें, और आप ये जान चुके हैं कि बिना वैक्सीनेशन के बकरी पालन संभव ही नहीं है। अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आया। मैंने कभी भी ये वैक्सीन को अनदेखा नहीं किया, चाहे बकरियाँ कितनी भी स्वस्थ हो, मैंने वैक्सीन लगाया। वैक्सीन जैसे PPR 3 साल के लिए वायलेट होता है, लेकिन प्रत्येक साल लगा देने चाहिए। साल भर पर PPR लगाते जाने चाहिए। लेकिन मैं साल भर भी इंतजार नहीं करता, 8 से 9 महीना होते होते PPR का वैक्सीन को रिपीट कर देता हूं। क्योंकि अगर एक वैक्सीन जो साल भर के लिए भी वायलेट है और उसे आप 6 महीने पर भी लगा देते हैं तो लॉस आपका कहीं से होगा नहीं। क्योंकि वैक्सीन एक जीवाणु है, अंदर जाकर उसने एक कवर बनाया है। अगर आप दोबारा वैक्सीन देते हैं और पहले वाला भी एक्टिव है तो आपको नए वैक्सीन को खा जाएगा, लेकिन आपको बकरी को नुकसान होने नहीं देगा। अगर वो डाउन हो चुका है तो नए वाला एक्टिव हो जाएगा। तो एक ही वैक्सीन गलती से अगर दोबारा भी लग जाता है, जल्दी भी कम समय में भी लग जाता है, अंडर टाइम लग जाता है, यानी समय भी नहीं हुआ आपका वैक्सीन वही फिर से दोबारा लग गया, तो आपको कोई लॉस होने वाला नहीं है। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई बोलता है तो किताबी बातें हैं, रियलिटी ये है। और कभी भी एक वैक्सीन आप लगाते हैं तो दूसरा वैक्सीन आप कम से कम 21 दिन के गैप करके जरूर लगाएंगे। 21 दिन के बीच में आप दूसरा वैक्सीन नहीं लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत वेलकम है एक बार फिर से, ताकि ये मेरी जो बातें हैं अगर किसान तक पहुंचाते हैं और एक आदमी भी देख के इससे लाभ उठाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं आज तक यहाँ पहुँचा। और इतना होने के बावजूद भी जब मैं गोबर से सना हूँ, रात दिन लगा हुआ हूँ, इसका फ़ायदा किसान भाई उठा रहे हैं। और मेरे पास भी बहुत ऐसे हैं रिकॉर्ड जिससे ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और जहाँ तक नकारात्मक बातें हैं तो ये तो जीवन में चलता रहेगा। यहाँ तो बाप माँ को लोग नहीं छोड़ा तो मैं क्या हूँ। अगर एक बार मेरे लिए अगर आपके मन में नेगेटिव हो चुका है, आपने कमी ढूंढ लिया है, तो मैं 1000 आपके लिए अच्छा करूँ, आप पॉजिटिव हो नहीं सकते। तो फिर मैं आपके लिए अच्छा क्यों करूँ, मैं सबके लिए क्यों नहीं करूँ। आपके पीछे ही रह के आपको खुश करने से अच्छा है कि मैं पब्लिक के पीछे लगूँ, उनका सेवा करूँ, ताकि क्योंकि आप तो बदलने वाले हैं नहीं। तो आप बदलने वाला नहीं है तो आपके पीछे ही मेरा लग के अपना जीवन बर्बाद करने से बढ़िया है कि मैं किन्हीं और के लिए मेहनत करके बेचारे को हम जीवन बनाऊं। किसी एक को इरिटेशन में पड़ने से, मुझे इरिटेट करने से अगर मैं बोलना छोड़ दूं, सच्चाई बताना छोड़ दूं, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर उमेश कुमार कुशवाहा का बात अगर एक व्यक्ति भी सुनता हो और उसका फॉलो करता हो तो मैं लाइफ टाइम आपको इंटरव्यू देने के लिए रेडी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों ये थे उमेश सर, काफ़ी अच्छे से सटीक जानकारी दी और इस तरह की जानकारी पहली बार आपको यूट्यूब पे मिली होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने मेमनों पे बात करी और मेमनों का कैसे रख रखाव करते हैं, कैसे उनका ग्रोथ होगा, टोटल वैक्सीनेशन कितने दिन में कर देना चाहिए, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल हमने उमेश सर से किए और काफ़ी सहजता से उन्होंने इसका जवाब दिया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट सेशन में उस सवाल को मैं शामिल करूंगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।